जबरन कहीं हो रहा है तो सचमुच वो कानून के दायरे में आता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि जबरन नहीं हो रहा है और उसको भी जबरन का रूप देकर, रंग देकर और आप उसे यदि रोकना चाहते हैं तो यह संविधान की भावनाओं का उल्लंघन है। इस प्रकार से ईसाइयों की संख्या बिहार में बढ़ रही है। बिहार में 8,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। 5,000 ग्राम पंचायतों में इनके चर्च खुल गए हैं और बड़ी तेजी से हिंदू धर्म को इस्लामीकरण कराया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार इस पर कड़े कानून लाइए। और हम लोगों का डिमांड है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार के कड़े कानून का प्रावधान किया है वैसा ही कानून बिहार में आना चाहिए। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संबल है दलित समाज। हमारे संत रविदास हैं, बाबा चौहरमल हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, रहसु भगत हैं, सुपन भगत हैं, ये सब हिंदू समाज के मस्तक हैं। धीरे धीरे हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश चल रही है। यह साजिश राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय। सबको जय मां की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूपी गवर्नमेंट की तरह बिहार की गवर्नमेंट भी धर्म परिवर्तन का नियम लागू करने वाला है, लेकिन ये सब हम लोगों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों आप लोगों को पता है? क्योंकि हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते। जी हाँ, ईसाई लोग कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करते या फिर करवाते हैं। जबरन कहीं हो रहा है तो सचमुच वो कानून के दायरे में आता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि जबरन नहीं हो रहा है और उसको भी जबरन का रूप देकर, रंग देकर और आप उसे यदि रोकना चाहते हैं तो यह संविधान की भावनाओं का उल्लंघन है। देश का संविधान, उसके फाउंडेशन में धर्मनिरपेक्षता है। और एक माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया कि बाबा साहब ने धर्मांतरण पर मैंने रोक लगाया था संविधान के अंदर, तो उनको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने खुद धर्म परिवर्तन किया। और एक धर्म, जहां भी कोई भी व्यक्ति, जब स्वतंत्रता संविधान के साथ देश के हर नागरिक को है कि वो जो चाहे, जिस धर्म में चाहे अपने आप को रख सकता है और यह इसकी इजाज़त देता है। इसलिए ऐसे मुद्दे पर अपने एजेंडा को जबरदस्ती थोपना और देश की जनता के साथ, मैं समझता हूँ कि जाती है और यह हिटलर शाही के तब बढ़ता हुआ कदम। सर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया। अब मैं नहीं जानता, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन किया गया तो देर से लिया हुआ सही फैसला है। ये कोर्ट का फैसला है, इसलिए सम्मान है। धर्मांतरण कानून बहुत जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि 2016 में आप सभी को ध्यान में होगा, बक्सर में 1,000 दलित भाइयों को धर्मांतरण कराया गया था। जिस प्रकार से ईसाइयों की संख्या बिहार में बढ़ रही है। बिहार में 8,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। 5,000 ग्राम पंचायतों में इनके चर्च खुल गए हैं और बड़ी तेजी से हिंदू धर्म को इस्लामीकरण कराया जा रहा है। और इसको लेके हमारे 18 माननीय विधायकों ने, हम लोगों ने साइन किया था अपने प्रस्ताव पे। और माननीय वीरेंद्र कुमार जी, जो रोसड़ा से दलित समाज से आते हैं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा और तब जाकर के माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप इसकी समीक्षा करिए और आवश्यकता अनुसार इस पर कड़े कानून लाइए। और हम लोगों का डिमांड है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार के कड़े कानून का प्रावधान किया है वैसा ही कानून बिहार में आना चाहिए। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संबल है दलित समाज। हमारे संत रविदास हैं, बाबा चौहरमल हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, रहसु भगत हैं, सुपन भगत हैं, ये सब हिंदू समाज के मस्तक हैं। धीरे धीरे हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश चल रही है। यह साजिश राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और इसीलिए इस साजिश से बिहार को बचाना है और इसलिए यहाँ एक कड़ा कानून बनाना है जो धर्मांतरण पर रोक लगाता है। सर, आप लोगों ने सदन के अंदर भी बातें रखी। देखिए, स्पष्ट रूप से हम लोगों की मांग थी कि धर्म परिवर्तन के ऊपर ठोस कानून बननी चाहिए। इस राज्य के अंदर भी जो गरीब बच्चियां हैं, वो मैक्सिमम, अधिकतर गरीब बच्चियां धर्म परिवर्तन के आड़ में उनका शोषण हो रहा है, वो शिकार बन रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने आज कठोर कानून सरकार बनाए, इसको लेकर के कॉल अटेंशन सदन में लाया था, जिस पर आज सरकार ने जवाब भी दिया, उस पर चर्चा भी हुई। यही विषय था आज का जो है। नहीं, बाबा साहब ने जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अनुच्छेद 25 में स्पष्ट लिखा है कि धर्म अबाध रूप से मानने की चर्चा उन्होंने की है। धर्म परिवर्तन का उसमें जिक्र नहीं है। किसी साथी ने कहा उन्होंने खुद ही धर्म परिवर्तन कर लिया, उसका जवाब है उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। बौद्ध, जैन और सिख को उपधर्म के तौर पर हिंदू का ही एक पार्ट, सनातन धर्म का ही पार्ट माना है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र अपने जीवनी में, अपने जीवन में किया है कि हमने धर्म नहीं बदला है, धर्म का कोना बदला है। उसका स्पष्टीकरण भी जीते जी उन्होंने दिया है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो संविधान उन्होंने लिखी है, उस संविधान में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25
आप पढ़ लीजिए, अबाध रूप से जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसी को मानने की इजाजत देता है। और इस देश में आप अपनी जाति बदल सकते हैं क्या? अब मेरा सवाल है पत्रकार बंधुओं से, आप अपनी जाति बदल सकते हैं क्या? अब जाति छोड़िए, आप अपनी उपजाति नहीं बदल सकते हैं, तो जब आप अपनी जाति नहीं बदल सकते हैं तो इस देश में धर्म बदलने की अनुमति आपको कैसे मिल जाएगी? जबरदस्ती जो हो रहा है उस पर रोक लगाइए। नहीं, जो मैं तो यही तो विषय आ रहा था ना, यही तो विषय आ रहा है कि भोली भाली बच्चियों को फंसा करके उसको हिंदू लड़का बन करके अपना दिखाना और बाद में शादी के बाद पता चलता है वो लड़के मुस्लिम है। मैंने उदाहरण अपने क्षेत्र का दिया कि जादव समाज की एक नाबालिग हिंदू बच्ची को 2 बच्चे का बाप मोहम्मद सितारे उसको बहला फुसला करके घर से भगा कर ले गया है, जिस पर सरकार ने यथोचित कार्रवाई भी की है। सरकार की कार्रवाई से सरकार ने उस पर कठोर कार्रवाई की है, यथोचित कार्रवाई की है। ये अभी की घटना है। तो क्या ये होना चाहिए? आप मुझे बता दीजिए कि 2 बच्चे का बाप मुस्लिम जिसने शादी की उसने एक मुस्लिम लड़की का भी करियर खराब कर दिया। जिससे शादी से 2 बच्चे हुए हैं, वो 2 बच्चे का बाप किसी नाबालिग लड़की को लेकर के बहला फुसला करके भाग गया। इसको रोकने का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये मेरा सवाल आप लोगों से है और आप लोग भी मजबूती के साथ इसको रखें। पॉलिसी मामले में है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो नियम आ रहा है इससे का फ़ायदा उठा सकते हैं विरोधी लोग। ये लोग झूठी केस बना सकते हैं पास्टर के ऊपर, झूठी एफआईआर करवा सकते हैं कि हमने देखा है ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहा था। ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई झूठी केस करेगा थोड़ा सा परेशानी ज़रूर आएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कोई भी मसीह धर्म परिवर्तन ना वो करवाता है या फिर करता है। इसीलिए हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग एफआईआर तो करा देंगे लेकिन ये लोग कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाएंगे कि धर्म परिवर्तन हो रहा था। लालच देकर या फिर डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन हो रहा था, ये लोग कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा परेशानी तो ज़रूर आएगा। जब ये लोग झूठा केस बनाएंगे, पुलिस आएगा, पकड़ कर ले जाएगा, ये थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन कोर्ट में ये लोग साबित नहीं कर सकते। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मसीह की।